भाई वो बंदा जिसको इमोशनली छोड़ दिया जाता है, उसको लाइक उसके ऊपर कभी ध्यान दिया नहीं जाता है, उसको इमोशनली छोड़ दिया जाता है, उसके माँ-बाप ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके दोस्तों ने उसके मुँह मज़ाक उड़ाया, उसको इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है, ठीक है? तो आगे जाके उसको पता चलता है कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरे आज जो भी करंट सिचुएशन है, वो मेरे पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है? मेरे पास्ट से रिलेटेड मेरे अभी करंट सिचुएशन है। मुझे चलो मान लेते हैं एक बंदे को, मोस्ट ऑफ द बंदों को पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ ये सब हुआ, मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। चलो मान लेते हैं एक बंदा है, जिसको पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हुई है, कि ये ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स हुई है, किसने दी है, कैसे हुई है, इसको कैसे फिक्स करना है। चलो मान लेते हैं उस बंदे ने फिक्स कर दिया, ठीक है? बंदे ने बाहर से कुछ नहीं किया है, बाहर बंदे ने सिर्फ़ अंदर से सब कुछ किया है। मतलब कि मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि बंदे ने अपने आप को अंदर से इम्प्रूव किया। अंदर से इम्प्रूव मतलब उसने अपनी इनर पर्सनैलिटी डेवलप की, ठीक है? उसने अपने लुक्स पे ये सब पे काम नहीं किया अभी तक, फैशन सेंस ये सब पे काम नहीं किया। उसने काम किया है अपने कॉन्फिडेंस पे, और भाई उसने कॉन्फिडेंस पे काम किया, उसने नोफैप पे काम किया है, उसने डिस्ट्रैक्शन, फ़ोकस अपना बड़ा है, डिस्ट्रैक्शन कम से कम किया है, उसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, उसने पढ़ाई अच्छे से करनी स्टार्ट की, उसने जिम स्टार्ट किया है नया-नया। उसने भाई ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें की, उसने उसके पास इतने सारा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कैसे दोस्त बनाने हैं, उसके पास सोशल स्किल्स भी आज अच्छे खासे हैं, वो लड़कियों से भी बात कर सकता है। उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम फिक्स कर दिए हैं। अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स उसको हो रही थी उसको फिक्स कर दिया, उसको सारे प्रॉब्लम्स पता है। और मोस्ट ऑफ द लेकिन उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो आज इतना कैपेबल है, यूँ समझो कि उसके वो आज इतना ज़्यादा इतना कैपेबल है कि वो किसी को भी एडवाइस दे सकता है, यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बंदे ने सिर्फ़ अपने आप को अंदर से इम्प्रूव किया है, ना कि बाहर से। तुमने ये देखा ही होगा, तुमने लोगों से सुना होगा, इवन ये चैट ने भी बोला है कंट्रोवर्शियल लाइन, भाई ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लाइन है। ये चैट ने भी बोला है, उसको भी भाई बहुत गालियाँ पड़ती है माँ-बहन की। मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई दुनिया को तुम्हारे अंदर के आदमी से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें दुनिया को तुम्हारे बाहर के, जो बाहर तुम कैसे दिखते हो ना, उससे फ़र्क पड़ता है भाई। लोग तुम्हें हर एक चीज़ से जज करते हैं। तुमने भाई नीचे सॉक्स पहने हैं कि नहीं पहने, वो उससे भी तुम्हारे पूरी दुनिया जज करती है। लिटरली एक बार क्या हुआ, मैं जिम से बाहर निकला, और जिम से बाहर मैंने चप्पल के ऊपर सॉक्स पहने हुए थे, और एक आंटी थी, ठीक है? एक ब्यूटीफुल आंटी थी, खाना खा रही थी, नीचे रेस्टोरेंट था। उसे लिटरली मैंने उसने लिटरली खाते-खाते मेरे उस वहाँ पे नोटिस किया। उसने लिटरली मेरे उस सॉक्स मैंने चप्पल मैंने उसने वो लिटरली नोटिस किया। तो लिट और एक बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि मैं गार्डन में चलने गया था, और मेरे यहाँ से ना टी-शर्ट थोड़ी-सी फटी हुई थी। तो वो भी एक मैं व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने वो भी देख लिया। तो उसने वहाँ से मुझे जज कर लिया कि भाई दुनिया को ना तुम्हारे अंदर के उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को तुम बाहर से कैसे दिखते हो। तो तुम्हारा इम्पोर्टेंस भी उतना ही बढ़ जाता है। तुम्हें भाई अंदर से भी उतना ही काम करना है, लेकिन बाहर से भी तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी मैं भाई पागल नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपना वज़न कम करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है? मेरा पेट बाहर निकला हुआ है, मैं मेरे अच्छे लुक्स होने के बावजूद भी मेरे ये तो चर्बी, फेस फैट ने इतना ज़्यादा मेरे लुक्स को कवर कर बैठा है। ये देखो, डबल चिन हो रखी इतनी सारी, ठीक है? बाल भी यही सूट नहीं कर रहे मेरे ऊपर काटने के बावजूद, मेरा इतना ज़्यादा फेस फैट है, ठीक है? तो सिंपली बस यही बोलने का तात्पर्य है कि लोगों को ना तुम्हारे अंदर के सेल्फ से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें लोग बाहर से जज करने वाले, क्योंकि ऐसा हमारा मैकेनिज़्म है कि हम ना लोगों को जज करके, बाहर से जज करके हम उन लोग का हम उनके दिमाग हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि बंदा कैसा होगा, और बंदा फैट है तो ये लेज़ी होगा, ये होगा, ये भाई नॉर्मल है, हर एक ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है? तो ऐसे हम परसेप्शन बना लेते हैं। अगर जो गुड लुकिंग मैन होगा तो हम अलग ही परसेप्शन बनाएँगे, हम उसको अलग ही ट्रीटमेंट देंगे। एक फैट, एक अगली गाय को अलग ही ट्रीटमेंट देंगे। तो तुम्हारा बस इतना कहना है कि भाई दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे अंदर से, दुनिया को फ़र्क पड़ता है तुम्हारे बाहर से। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन भाई देखो सुनो, लुक्स भी मैटर करते हैं और पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। देखो भाई, लुक्स अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पर्सनैलिटी तुम्हें लॉन्ग टर्म में चलाएगी भाई। अभी रिलेशनशिप भाई ठीक है, अट्रैक्ट करती है, लुक्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को, लेकिन रिलेशनशिप लुक्स पे नहीं चलती है भाई। लुक पर्सनैलिटी पे भी चलती है। बंदे के अंदर कुछ बुराइयाँ होती, कैसा है अंदर अंदर से बंदा, यूँ ना सिर्फ लुक्स अच्छे और अंदर से पूरा बंदा खोखला हो, मारता हो, पीटता हो, अपनी माँ को मारता हो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी मारेगा, टॉक्सिक होगा, फुल टॉक्सिक। लड़की के साथ भी सेम, सुंदर ना हो बाहर से, अंदर से भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना?
तो भाई तुम्हें दोनों पे फोकस करना ज़रूरी है। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ पर्सनैलिटी पे फोकस करूँगा भाई और मैं पूरी दुनिया पे राज करूँगा। भाई मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने इतनी सारी अपनी लिटरली बहुत सारी मेरे सच में जो 20 25 30 के बंदों को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी लाइफ के बारे में, उतनी मेरे को नॉलेज है। मैं इतना आज कैपेबल हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। तो मेरे अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक एटीट्यूड बन चुका है कि भाई मैंने इतनी सारी चीज़ें इम्प्रूव की है। मैंने लिटरली इतनी सारी चीज़ें की है, इतनी सारी चीज़ों को अपने इम्प्रूव किया है। तो भाई मुझे सामने से वो बंदा आना चाहिए, मेरे पास सामने से बंदा आना चाहिए। मैं क्यों जाऊँ उसके पास? एक ऑब्वियसली एक बंदा जिसके पास इतने सारे प्रॉब्लम थे उसने अचीव कर लिया, उसके पास ना एक एटीट्यूड आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गंदा एटीट्यूड, एक ईगो, एक एटीट्यूड आ जाता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की है भाई, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इस एवरेज बंदे के पास क्यों जाऊँगा? ठीक है, उसको मेरे पास आना चाहिए, मैं वो क्यों उसके पास जाऊँगा? वो मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन एक बात समझो भाई, दुनिया को तुम्हारे अंदर के आदमी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो बात अलग है, लेकिन दुनिया को तुम्हारे अंदर के उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें भाई बाहर से अच्छा होना ही पड़ेगा कुछ भी करके। ठीक है भाई, तुम भी लोगों को जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दे हाउ दे लुक। भाई देखो, लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे पता है आजकल आज तक किसी ने हमारे स्कूल में या किसी ने ये बात नहीं की, तो आज मेरे जैसे लोग, आज चैटक जैसे लोग, मेरे जैसे लोग आज खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि भाई लुक्स मैटर करते हैं। तो भाई तुम्हारे अंदर ऑब्वियसली जलन सी फीलिंग आएगी कि भाई हमको तो 12 साल तक ये बोला है कि भाई ये लुक्स वुक्स काम नहीं करते, पर्सनालिटी काम करती है, पैसे काम करते हैं भाई। लेकिन एक एक नए नवेला बंदा आके बोले, हमारे 12 साल की बिलीफ को तोड़ दे कि भाई लुक्स मैटर करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा दिल टूटेगा। आज तक हम जो चीज़ मान रहे थे, तो ये एक मैनिपुलेटिव चीज़ हो गई कि मैं तुम्हारा डिसीजन चेंज करवा रहा हूँ, तो तुम डिसीजन अपना चेंज नहीं करना चाहते, इसके लिए तुम मुझे हेट कर रहे हो। लेकिन भाई सच्चाई वही है, सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। मैं होप करता हूँ कि भाई तुम हाथ जोड़ के होप करता हूँ कि तुम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करो भाई। सच में तुम भाई टीनेजर हो, अपनी भाई प्रॉब्लम्स को फिक्स करो, पता करो भाई मेरे पास सोशल स्किल्स की कमी है। नहीं तो लिटरली मेरी जैसे तुम्हें प्रॉब्लम्स होगी सोशल स्किल्स की। प्लीज़ प्लीज़ जो भी टीनेजर है भाई, प्लीज़ सोशल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। नहीं तो अगर तुम बड़े हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, तुम्हें भाई लिटरली बहुत सारी दिक्कत होने वाली है सोशल स्किल्स की। तो मैं नहीं चाहता तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर बैठो। ठीक है, अपने सोशल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये तो मेरी जैसी प्रॉब्लम्स होगी। आज मेरे को कितनी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ रहा है। मुझे कैसे दोस्त बनाते हैं वो भी सीख रहा हूँ आज मैं। लिटरली कैमरा पे कैसे बोलना है मैं वो भी सीख रहा हूँ। तुम समझ सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो होप मैं होप करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि भाई प्लीज़ अपने जीवन में कुछ करो। बस दैट्स इट।